निकाय और पंचायत चुनाव हाईकोर्ट के ऑर्डर से और हाईकोर्ट के डर से इन्होंने डेट मांगी है। मैं आज भी फिर कह रहा हूं, ओबीसी आयोग के सहारे से, क्योंकि ओबीसी आयोग तो सरकार का एक हथियार है। ये फिर ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं देगा और फिर संकट आएगा, क्योंकि 4 बार इन्होंने अवमानना की हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। फिर ये नहीं मानने वाले आदेश। आज भी सरकार पर हमें भरोसा नहीं है कि ये निकाय और पंचायत चुनाव कराएगी। ये निकम्मों की सरकार है, ये बेईमान सरकार है। जब 20 बच्चों की डेथ हो जाती है और रीट के एग्जाम में 20 बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद कल पूरी दिल्ली जल रही थी, स्टूडेंट पिट रहा था स्टूडेंट के ऊपर, और माँ बहन बेटी के जिस ढंग से जो महिलाएं, बच्चियां, स्कूल तक के बच्चे समर्थन में उतरे, ये सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया है। इसके बावजूद किसी मंत्री का सोनम वांगचुक से जाकर नहीं मिलना, स्टूडेंट को लेकर कोई ढंग से बात नहीं करना और आंदोलनकारियों से बात करके समस्या का समाधान नहीं करना, ये बताता है सरकार का घमंड बोल रहा है। सरकार मोदी है तो मुमकिन है सामने दिख रहा है, डरी हुई है। और सरकार आप देखिए अंदर बंदूकें तान कर खड़ी है संसद में। वो तो इस देश का नौजवान भला है कि जिसने चाहता तो संसद में घुस जाता, लेकिन उसका मकसद संसद में घुसना नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के साथ दिक्कत ये, जो भी आंदोलन करे वो उसके प्रति बिल्कुल दुश्मन की भावना से काम करती है। पूरा देश खड़ा हो गया है। यदि इस आंदोलन को समय रहते नहीं संभाला, आप देख लेना, ये इस सरकार की रवानगी का कारण बनेगा। बॉर्डर पे किसान खड़ा है घेर कर दिल्ली को। दिल्ली के अंदर स्थिति खराब है, मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, लेकिन हिंदुस्तान देख रहा है जिस ढंग से कल बच्चों को पीटा गया है। पुलिस भी हिम्मत हार गई थी। ये देश में पूरे सब जगह देश में विद्रोह है। यदि आप बच्चों को इसी तरह से मारोगे, देश चुप नहीं रहेगा। देश में हर पार्टी का नौजवान, हर पार्टी का बच्चा, हर सोच, हर विचारधारा का बच्चा जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को हाथ में लेकर दिल्ली में लड़ रहा था। तो आप इसको अब जाति और धर्म में तो बांट नहीं पा रहे। आपने पूरे प्रयास कर लिए। आपके जो अंधभक्त और चमचे हैं जो सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, उनकी ऐसी की तैसी कर दी हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के नौजवान ने। कल लोगों ने खुद ने देखा है, जो विद्रोह था वो सामने आ गया है। और आप ये मानकर चलना, राजस्थान में भी हम लोग चुप नहीं रहेंगे, कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी। छात्रों का आंदोलन पहले से हम कर रहे हैं और ये लगातार यहां पर भी जारी रहेगा। पूरे देश का नौजवान जो दिल्ली में लड़ रहा है, उस आंदोलन के साथ पूरा देश खड़ा है। राहुल गांधी खुद, आपको पता है, अस्पताल में जाकर घायलों से मिले। संसद में ये चाहे डिस्कस कराए नहीं कराए, ये घर घर में डिस्कस हो रही है। और यदि अभी भी वक्त है, यदि इस तानाशाही छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भेज दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो माना जाएगा कि ये सरकार जनता की है, संविधान को मानती है। नहीं तो माना जाएगा ये सरकार लाठी और गोली के दम पे शासन करना चाहती है। शासन चलेगा नहीं, क्योंकि किसान के समझ में आ गई। अमेरिका ने जो पूरा जारी किया है लेटर, उसमें दिख रहा है कि किसान को भी आपने बेच दिया। तो आप ना जवान खुश है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। और एथेनॉल का भ्रष्टाचार सबके सामने आ गया। पूरे देश में भ्रष्टाचार है। बीजेपी देश को लूट खसोट से लूटकर और लाठी गोली के दम पर शासन करना चाहती है। इसके विरोध में पूरा देश खड़ा है, पूरा देश एक साथ खड़ा है। राजस्थान में सड़कों से लोग निकल नहीं सकते, टूटी पड़ी है। बरसात आ गई, राजस्थान में 2.5 वर्ष में 2.5 पैसे का काम नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करते रहे। कांग्रेस सरकार की सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होता। राजस्थान की सरकार तो ऐसी फेल हुई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। और ये तबादलों में जो भ्रष्टाचार हुआ, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ने मान लिया। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर एक कमेटी बनाई है शिक्षा विभाग के लिए, और वो कह रहे हैं कि इस कमेटी में लाकर दीजिए, जिसके ट्रांसफर गलत हो गए उनको हम ठीक करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय खुद ही मान रहा है कि शिक्षा विभाग में गलत ट्रांसफर हो गए। परिवहन विभाग की आपको हालत पता है कि मुख्यमंत्री निवास में सारी लिस्टें मंगा ली गई। मुख्यमंत्री, मंत्री और एमएलए बीजेपी के राजस्थान में पैसे को बंटवारे को लेकर लड़ रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता गायब है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। जनता तो कहीं है ही नहीं। इसलिए भजनलाल शर्मा की सरकार ये जो चुनाव का नाटक कर रही है, कितना ही नाटक कर ले, लेकिन जनता में जो विद्रोह है, वो विद्रोह सब जगह दिखाई देगा। और ये जो पूरे देश में एथेनॉल, नीट पेपर लीक मामला और राम मंदिर चोरी मामला, ये सारे मुद्दे अब घर घर के मुद्दे हैं। इनकी छाया सब जगह पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में और देश में हर चुनाव में नजर आएगी। एक कैबिनेट मंत्री के बेटे का ट्रांसफर हुआ, 24 घंटे में ही रद्द कर दिया गया। मंत्री जी कह रहे हैं कि गलती अगर हो गई है तो सुधार लेने में कोई गलत बात नहीं है।
मंत्री जोराराम कुमावत के बेटे का 24 घंटे में ट्रांसफर कैंसिल होना ये दिखाता है कि सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक ये मिलकर शासन कर रहे हैं और यहां पर मंत्रियों के बच्चे सुरक्षित है, उनकी सुनवाई हो रही है। मंत्री, विधायक ढूंढने से नहीं मिलते। स्वास्थ्य विभाग की आपको हालत पता है कि जोराराम कुमावत मंत्री है, उनके बेटे का ट्रांसफर तो 24 घंटे में हो जाता है। बाकी मंत्री और मुख्यमंत्री के घर पे महिलाएं बाहर खड़ी खड़ी रो रही है, उनकी सुनने वाला कोई मंत्री नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हालात क्रिएट हुए वो राजस्थान के हित में नहीं है। राजस्थान के हालात बहुत खराब है और राजस्थान की सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साला प्रमोद शर्मा पिछले 4 महीने से गायब है और वो जयपुर आता है, मुख्यमंत्री जी से मिलता है, मिलकर जाता है, पुलिस अधिकारियों से उसकी मीटिंग होती है और मुकदमा दर्ज सिर्फ इसलिए कराया जाता है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। तो आपको एक आपका साला है, आपके नहीं कहने से क्या होगा? आपने आते ही पहले एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले प्रमोद शर्मा का ही मुकदमा हटाया था। तो 2.5 साल तक तो आप मिलकर भ्रष्टाचार करते रहे उनके साथ, बाद में मुकदमा दर्ज हो गया। तो आप कैसे डरा दोगे राजस्थान को? जो सच है वो कहां? प्रमोद शर्मा सरकार एक आदमी को पकड़ नहीं पाई। कहां है राजस्थान की सरकार का गृह विभाग? तो मुख्यमंत्री जी के पास है। जब मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं तो नाटक करने के लिए, दिल्ली को दिखाने के लिए, अपनी बदनामी से बचने के लिए जमीनों की बंदरबांट करके पहले भ्रष्टाचार कर दिया, फिर मुख्यमंत्री जी के इशारे पर प्रमोद शर्मा पर मुकदमा हो गया दिखाने के लिए। अब वो प्रमोद शर्मा गायब है। तो कोई आसमान निगल गया या जमीन खा गई है? कहां? बताओ मुख्यमंत्री जी, कहां? इतने दिन में क्या कार्रवाई हुई? जवाब दो, बुलेटिन जारी करो ना। सरकार की साख का सवाल है, बताइए। आपके साले के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है सांगानेर थाने में, आप ही के साथ वो काम कर रहा था, मुकदमा दर्ज हुआ है। कहां का भ्रष्टाचार हुआ? जमीनें जा रही है जबरदस्त ढंग से, जयपुर में बंदरबांट होगी, भ्रष्टाचार जबरदस्त है। तो आपने खुद ने माना, आपकी पुलिस ने माना, तो अब ढूंढो तो सही। कोई बोलने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री का साला होने का मतलब ये तो ना डर के बैठ जाएंगे, जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसफर का जहां तक सवाल है, ट्रांसफर उसी का हो रहा है जो बीजेपी में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्री और विधायक जो इनको संतुष्ट कर देता है उनका हो रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे किस्से आए कि खान के कई मालिक मेरे से आकर मिले माइंस के, जो बीजेपी के हैं। उनसे बीजेपी के मंत्री कह रहे पार्टनरशिप दे दो हमको। वो मेरे से मिलने आए, बेचारे साहब आपके शासन में आप वैसे ही खड़े खड़े फोन कर देते थे, हमारा काम हो जाता था। 30-30, 40-40 साल से हमारी जो माइंस है उसमें मंत्री कह रहे हैं कि आप हमको पार्टनरशिप दो, नहीं तो हम आपकी माइंस बंद करा देंगे। बड़े नेताओं से जाकर जब वो मिले बीजेपी वालों से, तो बीजेपी वाले बोले दे दो यार, क्या हो गया मंत्री को पार्टनरशिप? मतलब 40 साल से किसी की माइंस है, उससे आप पार्टनरशिप मांग रहे हो धमकी देकर। तो धमकी के दम पर आप राजस्थान में सरकार चलाओगे तो 2.5 वर्ष के बाद राजस्थान की बीजेपी की सरकार समझे धमकी देकर लोगों से पार्टनरशिप ले लेगी, धमकी देकर काम चलाएगी, मनमानी करेगी। तो ऐसे पुलिस के दम पर सरकारें नहीं चला करती। देख लिया आपने हालत। संसद के कल दरवाजे बंद हो गए, प्रधानमंत्री को संसद छोड़कर बाहर निकलना पड़ा, बंदूकें ताननी पड़ी। तो क्या आप गोली चलाओगे? जब गोलियां चलेगी तो गोलियां कम पड़ जाएगी। कल स्टूडेंट बच्चे डिसीजन ले चुके थे, सामने जब खड़े हो गए थे तो पुलिस भी पीछे हट गई थी। पुलिस डंडे घुसा रही है अंदर। आपने कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की? वीडियो जा रहे हैं, आप कार्रवाई करो पुलिस वालों के खिलाफ। वो कैसे कर सकते हैं? बच्चियों को मार रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं के पीछे डंडे घुसा रहे हैं। माँ बहन बेटी के पीछे डंडे घुसाओगे और आप कह रहे हो 70 बच्चों को आपने गिरफ्तार किया। तो आपने कितनी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की? क्या पुलिस ठीक कर रही है? सारे वीडियो सामने, वीडियो से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, ये जो 30% प्रसव घरों में हो रहे हैं, ये जो हालात क्रिएट हुए हैं सारे, स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है। आप जानते हैं राजस्थान में 20 से ज्यादा मौतें हो गई सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पतालों में जो मौतें हुई उसके लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है खुद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि ऑक्सीटोसिन की जगह इंजेक्शन में पानी था, इसलिए डेथ हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। आपने मान लिया ये कि ये डेथ का कारण पानी है। नकली इंजेक्शन आप लगा रहे हो राजस्थान में। सरकारी दवा जो खरीद रहे थे वो नकली थी। आपने एक भी ड्रग के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो आपने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा दवाइयों पर, इंजेक्शन पर हमारी डिमांड के बाद रोक लगा दी। वो नकली थे। आप दवाइयों में कमीशन खाएगी राजस्थान की सरकार। मुख्यमंत्री और मंत्री कुछ नहीं करेंगे तो कमीशन बाजी करोगे आप दवाई में, तो लोगों की डेथ होगी। अब सरकारी अस्पताल में जाने से लोग डरने लग गए, जो इसलिए वहां पर आप कह रहे हो कि जाएंगे कहां से? प्रसूताओं की मौत हो रही है, इसलिए प्रसूताएं डर के मारे जाती नहीं है।
और आप घरों पर डिलीवरी हो रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल के प्रति भरोसा टूट गया। कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय लोगों का भरोसा था सरकारी अस्पतालों पर, सरकारी दवाई पर, क्योंकि फ्री दवा, फ्री इलाज हमारा मॉडल रहा है कांग्रेस का। और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। इसीलिए तो राजस्थान की जनता परेशान है। कांग्रेस ने तो गायों को बचाने की योजना बनाई। हमने राजस्थान में कांग्रेस ने ये कहा कि आप गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ निकला, मुसलमान भी निकले, और सबने जयपुर में मैंने 2 बार प्रदर्शन किए, और मुसलमान इसमें बड़ी तादाद में शामिल होकर बोले कि आप गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो। क्या भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर जब कह रहा है गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो तो दे दो। बीजेपी हिंदू मुसलमान मिलकर, सिख ईसाई मिलकर कोई बात कर दे तो उस पर बोलना नहीं चाहती। गौशालाओं के लिए डिपार्टमेंट हमने बनाया, कांग्रेस की सरकार ने, पैसे हमने दिए, लेकिन इन 2.5 वर्षों में घोटाला बीजेपी सरकार ने कर दिया गायों में। गायों के नाम पर बीजेपी के लोगों ने गौशालाएं तो हमारे राज्य में खोल ली, अब वो जो पैसा आ रहा है उसमें घोटाला कर रहे हैं। सबको पता है जितनी गायों के नाम पर पैसा उठाया गया उतनी गाय गौशाला में है ही नहीं। तो बीजेपी की सरकार गायों के चारे में भी पैसा खा रही है, गायों की मौत पर भी पैसा खा रही है, प्रसूताओं के लिए दवाइयां खरीदने में भी पैसा खा रही है। इस सरकार में पैसा खाने की होड़ लगी हुई है। भ्रष्टाचार के अलावा राजस्थान की बीजेपी की सरकार में कुछ भी नहीं हो रहा। करेंगे और यहाँ नकली फैक्ट्रियां, आप वहां यूपी में आप नकली कर रहे हो, तो आप डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपका ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? गृह मंत्री है आप राजस्थान के, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, आप क्यों नहीं करते कार्रवाई? आपको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने से बचते हैं, क्योंकि करप्शन ने इनकी जबान पर, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जबान पर ताला लगा दिया। करप्शन ज्यादा है, इसलिए नकली दवाइयों का कारोबार राजस्थान में हुआ। इन्होंने खुद ने दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया, राजस्थान की सरकार ने खुद ने माना कि नकली दवाइयां थी, इसलिए प्रसूताओं की डेथ हुई। तो ऐसे में सब जगह राजस्थान की सरकार फेल हो गई, इसलिए ये डेथ हो रही है और नकली दवाओं का कारोबार। फेलियर इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये पूरी कार्रवाई जो है उसका खुलासा यूपी ने किया है, और राजस्थान की, तो जब राजस्थान की सरकार और गृह विभाग में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो यहाँ से जो दवाई निकल रही है वो तो राजस्थान की सरकार निकाल रही है, वो चेक नहीं कर रही। यदि नकली दवा यहाँ बनती है, यूपी की पुलिस ने साबित कर दिया कि राजस्थान के से दवा यहाँ निकल रही है जो नकली है, और यूपी की पुलिस ने पकड़ा, तो हमारी पुलिस और हमारी राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वो क्या कर रहे थे? इसलिए तो इतना बड़ा कांड हो गया, यूपी सरकार ने पकड़ लिया। राम मंदिर में बहुत बड़ा चढ़ावा आता है। राम मंदिर में वहां तो चलो जांच का विषय देखेंगे जो आएगा, राम मंदिर में तो इन्हीं की एसआईटी ने साबित कर दिया, लोग गिरफ्तार हो गए। राम मंदिर में तो हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, बीजेपी खा गई। बीजेपी के नियंत्रण में राम मंदिर है, इनकी सरकार और बीजेपी पार्टी के नियंत्रण में राम मंदिर है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी ने पैसा इकट्ठा किया, आप जानते हैं, ईंटें इकट्ठी की और अपने गहने ले दिए लोगों ने। उसके बाद चंदे के नाम पर पैसा इकट्ठा किया निर्माण के लिए, फिर बाद में चढ़ावा आने लगा। तो इतने बड़े घोटाले को आप मंदिरों में कहीं पर भी छोटी मोटी कहीं बातें हो रही है तो जांच कराओ, आपकी सरकार है, हमने मना किया है क्या? आपको किसने मना किया? आप जांच कराओ, लेकिन आप राम मंदिर की चोरी से बच नहीं सकते इधर उधर की बात करें।